नमस्कार, एक बार फिर से मैं हिमांशु आप सभी का स्वागत करता हूं। आगामी नगर पालिका चुनाव को लेकर आज हम देवगढ़ नगर मंडल अध्यक्ष अमर सिंह जी और जिला महामंत्री भाजपा के शोभा लाल जी से कुछ सवाल, जनता के सवाल, आप सभी के सवाल के साथ में आया हूं और आपके जो सवाल है मैं इनसे पूछूंगा और आगे की इनकी क्या योजना है उसके ऊपर अपन बात करेंगे। तो जैसा कि सर 2021 चुनावी माहौल, क्या लगता है इस 2021 में किसका बोर्ड बनेगा? भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बनना निश्चित है और जनता के रुझान से और जो जनता ने झेला है इन 5 वर्षों में, उससे पूरा स्पष्ट रुझान है कि 25 से 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी की आ रही है। सर, ये आप दावा कर रहे हैं 25 में से 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी की आ रही है, तो इसके पीछे अभी कोई ऐसी विशेष योजना है या क्या है जिसको आप लेकर चल रहे हैं जिससे आपको ये दावा कर रहे हैं? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो सबसे ज़्यादा सुस्पष्ट नीति सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, और इसी के अंतर्गत चुनाव मैदान में है। भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनाव के मद्देनजर अपना घोषणा पत्र जारी किया हुआ है और हम काम के बलबूते पर ही चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि गत 5 सालों में जो जनता ने भोगा है, छोटे छोटे कामों के लिए चक्कर काटने पड़े, छोटे छोटे कामों के लिए जूते घिसाने पड़े, पैसे देने पड़े, और जो भ्रष्टाचार का बोलबाला रहा गत 5 सालों में, उससे जनता स्वयं त्रस्त है। मेरा अगला सवाल यहाँ के नगर मंडल अमर सिंह जी से रहेगा कि सर, जैसे कि आप कहीं ना कहीं अखबार की सुर्खियों में रहे थे 2-3 सालों से, कहीं कभी ज्ञापन देते हुए नजर आए थे या कभी कोई बाइट देते या प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नजर आए थे, तो ऐसे कहीं आपके जो भाजपा द्वारा आरोप लगाए गए या भ्रष्टाचार के, तो ऐसे कौन कौन से आरोप थे जिनके कारण आप सुर्खियों में रहे थे? देखिए, जो नगर पालिका थी पिछले 5 सालों में अंजना जी जोशी के नेतृत्व में, इसने भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। संभवतः ये राजस्थान की ऐसी नगर पालिका होगी जिसने सर्वाधिक भ्रष्टाचार किया है। भ्रष्टाचार में हमने इनके द्वारा जो रोडवेज बस स्टैंड पे 8 दुकानें बिना बोर्ड की सहमति की उससे तोड़ी गई, वह मुद्दा उठाया। विवेकानंद आवासीय योजना में जो इन्होंने अलग से एक भूखंड काट के बेचे थे, उस पर हम स्टे लाए और उसे रोक लगाई न्यायालय द्वारा। नाली, सड़क, रोड, जितने काम इन्होंने किए, गार्डन, कारपेट बिछाने का, घास की कारपेट बिछाने का, सारे में भरपूर भ्रष्टाचार किया है। और इस भ्रष्टाचार को देवगढ़ की जनता भली भांति जानती है और देवगढ़ की जनता इस बार बदलाव के लिए तैयार है। इस बार ही नहीं, देवगढ़ की जनता हमेशा भारतीय जनता पार्टी पे ज़्यादा विश्वास करती रही और ये जो बदलाव इस बार जनता के मन में है, आप देखेंगे जब परिणाम आएगा तो हम 22, 23, 24 सीटों को जीतने वाले हैं। लोग तैयार बैठे कि भाजपा को मतदान करेंगे और इसलिए करेंगे कि इस अंजना जोशी ने मजबूर कर दिया देवगढ़ की जनता को कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान किया जाए। ये 5 साल के कार्यकाल में हुआ था, प्रारंभ के 3 वर्ष में या 3 वर्ष के बाद? भ्रष्टाचार ये प्रारंभ से करती रही। तो सर, उस समय तो यहाँ विधायक भाजपा का था, उस समय कोई कार्रवाई नहीं हुई थी? कार्रवाई हुई है, ऐसा नहीं था कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन जिस तरीके से उठाना चाहिए था इस मुद्दे को, उसको उठाने में हम थोड़ा पीछे रहे। लेकिन पिछले 3 सालों में हमने इसको बहुत ज़ोरदार ढंग से उठाया। करीब करीब ये सस्पेंड होने की स्थिति में भी थी और जिस प्रकार से इसने सारे सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया है, उसका जवाब भी हमने समय समय पे दिया है। अब मेरा अगला सवाल रहेगा शोभा लाल जी से। शोभा लाल जी, जैसा कि आपने कल एक घोषणा पत्र भी किया है, उस घोषणा पत्र में देवगढ़ की जनता के लिए क्या क्या आपने वादे किए और क्या क्या आप परिवर्तन करना चाहेंगे 2021 यहाँ के युवा, यहाँ के महिला के लिए, यहाँ के युवक रोजगार के लिए, किन किन मुद्दों को उसमें शामिल किया है? सबसे पहला जो घोषणा पत्र मैनिफेस्टो का विषय है कि जनता के सारे काम समय पर हो और संपूर्ण पारदर्शिता से हो। जो जनता एक आस लगाए बैठी है
कि हमारे छोटे मोटे कामों के लिए हमें महीनों भटकना पड़ता है, वो सारे काम जो नगर पालिका से सीधे तौर पर ताल्लुक रखते हैं वो सारे काम समय पर संपादित हो। दूसरा विषय रहा मातृशक्ति के लिए, तो देवगढ़ नगर में मैं सोचता हूँ कई गरीब तबके की आर्थिक तौर पर पिछड़ी हुई माताएं बहन हैं, या यूँ कहूँ कि जिनको आजीविका का कोई साधन चाहिए, तो जो आज भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बनेगा तो निश्चित ही उनके लिए रोजगार के माध्यम खोले जाएंगे। सर किस तरीके से रोजगार के माध्यम? मैं सोचता हूँ जैसे एक देवगढ़ क्राफ्ट के नाम से, हस्तकला के नाम से कुछ हैंडीक्राफ्ट आइटम का यहाँ एक उद्योग, छोटा मोटा उद्योग स्थापित हो। जैसे घरेलू खाद्य श्रृंखला हो गई, घरेलू उत्पाद जो नियमित रूप से उपयोग में आता है उसको हम उठाकर, और यहाँ यदि वो चीज़ उठती है और यहीं बिकती है और उसका उपयोग जनता करती है तो निश्चित ही यहाँ की महिलाओं को रोजगार मिलेगा। और युवाओं के लिए है तो जैसे गरीब बच्चे हैं, किसी के पास पढ़ाई के लिए पुस्तकें नहीं हैं या पढ़ने के लिए कोई स्थान उपलब्ध नहीं है, उनके लिए एक लाइब्रेरी पाठ्यक्रम की पुस्तकें हैं, कम्युनल जो मतलब ये कि सार्वजनिक रूप से एक लाइब्रेरी का निर्माण किया जाएगा और ज्ञानोदय केंद्र के नाम से उनको पढ़ने का स्थान भी उपलब्ध होगा, कैरियर काउंसलिंग भी की जाएगी, उसके अलावा मोटिवेशनल सेमिनार रखे जाएंगे, कई तरह के उपक्रम है। हमारा फोकस रहेगा भारतीय जनता पार्टी के बोर्ड का कि युवाओं को मोटिवेशनल मिले और ये जो हमारे युवा है वो उनकी ऊर्जा सकारात्मक दृष्टि से काम आए और इस नगर को आगे बढ़ाए और अपना नाम रोशन करे नगर का। अब अगला सवाल रहेगा अमर सिंह जी से। अमर सिंह, जैसे कि आप युवाओं से ज्यादा ही जुड़े रहते हैं, युवाओं के जो समस्या उनको भी समाधान करने के लिए जुड़े रहे थे, तो आपका जो मैन्युफैक्चर हुआ, कल घोषणा पत्र जारी हुआ, उसके अंदर युवाओं के लिए आपने क्या क्या विशेष प्रावधान किए? देखो, युवाओं के लिए जब हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो हमने काफ़ी कोशिश करके यहाँ एक सिंथेटिक्स कोर्ट बनाया बास्केटबॉल का। आगे चलकर हम युवाओं के लिए रोज़गार की व्यवस्था, जैसा कि अभी शोभालाल जी ने कहा कि स्किल इंडिया के तहत यहाँ हैंडीक्राफ्ट है, गृह उद्योग है, छोटे छोटे प्रयोग करेंगे, कह सकते हैं हम ऐसे छोटे छोटे प्रयोग करेंगे जिनसे व्यक्ति को रोज़गार के साधन मिल जाए। और युवा जो एजुकेशन में हैं उनके लिए हमने यहाँ हमारे विधायक कार्यकाल में कॉलेज खुली है। विज्ञान संकाय, विज्ञान विषय का जो है वो निश्चित रूप से अगली बार जब सरकार आएगी हम यहाँ विज्ञान का सब्जेक्ट भी खोल देंगे। सर आप कैसे खोलेंगे? विपक्ष में तो जो विधायक है, मैंने आपको कहा सरकार आएगी तब। तो यहाँ के बोर्ड की बात कर रहे हो या विधानसभा की बात कर रहे हो? आपने युवाओं के लिए ये भी आवश्यक है, बोर्ड में जो काम हम कर पाएंगे खेल कूद के लिए हैं, उनको और आर्थिक सहायता किस प्रकार से, कानूनन सहायता क्या दे सकते हैं आर्थिक रूप से, वो बोर्ड में चेयरमैन जो भी बनेंगे नगर पालिका के उनके साथ बैठकर विचार करके युवाओं का ज़्यादा से ज़्यादा काम करवाने की कोशिश करेंगे। जैसे कि शोभालाल जी, आप 2010 से 2015 तक यहाँ के नगर पालिका अध्यक्ष भी रहे थे और आपने इसके बाद का भी कार्यकाल देखा था, तो क्या इन दोनों कार्यकाल में आपने क्या तुलना की है कि कौन सा विकास वाला कार्य रहा? या क्योंकि अभी जो वर्तमान विधायक है वह भी 25 ही वार्डों में जो प्रचार कर रहे हैं उसमें कह रहे हैं कि हमने कहीं विकास करवाए इस सत्र में, और पूर्व चेयरमैन भी कह रहे हैं कि हमने कई विकास करवाए। ऐसा है कि इस बोर्ड में 4.5 साल तक पूर्व में जमा पूंजी थी वो नगर पालिका ने खर्च की, और जनवरी फरवरी 2020 में जैसे ही नीलामी की 18 करोड़ रुपए, और जैसे ही कोरोना काल लगा एक बाढ़ आ गई, आपको लगता हो वो एकदम से बाढ़ आई विकास के कार्यों की, और आनंद फानंद में अपने वित्तीय अधिकारियों से बाहर जाकर बिना बोर्ड की स्वीकृति के मात्र अंजना जोशी और उनके पति और विधायक ने बैठ करके एक खाका खींचा कि इन पैसों को कैसे ठिकाने लगाया जाए। और जो हमने मुद्दा उठाया था भ्रष्टाचार का, सारे टेंडर्स प्रक्रिया में भयंकर भ्रष्टाचार हुआ है, और उस भ्रष्टाचार के कारण ही
अनाप शनाप जन गए कि यार एकदम से ये बाढ़ आई। पहले नगर पालिका ने कभी 25-50 लाख से ऊपर का कोई काम नहीं कराया। अभी देखते हैं अपन PWD की हाईवे नंबर 61, स्टेट हाईवे नंबर 61, वो उसका काम, स्टेट हाईवे का काम PWD है, राज्य सरकार के जिम्मे है, और नगर पालिका से उस पर 7 करोड़ के टेंडर जारी कर दिया। जिस तरह बड़े बड़े काम हुए, 1 करोड़ की घास लग गई। आपको मैं एक उदाहरण दूं, विद्या निकेतन के पीछे जो बाउंड्री हुई है, पहले उस पर सबसे पहले कासिया खान की पट्टियां रोक कर बाउंड्री हुई, फिर उनको हटवाया, फिर तारबंदी बार्ड वायर जो होता कांटेदार तार वो लगवाए, फिर उनको हटाया, फिर इंटरलॉकिंग टाइल्स वाली जो वाल होती वो लगवाई, उसको हटाया, फिर जो खोद के और उसके ऊपर 4 दीवारी की, और 6-8 फीट की नींवें खोदी गई, और उसमें मांडावाड़ा रोड पर ही लसानी चौराहे जो है उनसे चट्टाने निकाल के डायरेक्ट लगाई गई, और सीमेंट और जो GCDL में जो वर्णित सामग्री होती है उसका उपयोग कतई नहीं किया गया, मात्र भ्रष्टाचार के कारण। अगर 12 कॉपी किसी टेंडर के लिए लगती है और 1 कॉपी स्वीकृत होती है, 11 रिजेक्ट होती है, और सबने DD जमा कराए और DD गायब कर दिए, और जब 11 रिजेक्ट होती है 1 स्वीकृत करते हैं तो क्या मानते हैं अपन? जो पूरे जिले में सीसी सड़क की जो रेट है वो 30% से 35% बिलो है, और हमारी देवगढ़ नगर पालिका में 5% बिलो पे। तो 25-30% का जो डायरेक्ट नगर पालिका को जो कोस्ट को घाटा किया है इन्होंने, तो कुल 22-25 करोड़ के जो काम हुए, मैं सोचता हूँ 8-10 करोड़ रुपए कोरोना काल के बाद ये खा चुके हैं भ्रष्टाचार के माध्यम। तो विधायक कह रहा है कि हमने युवाओं के लिए यहाँ 3 करोड़ का स्टेडियम पास किया, युवाओं के लिए खेलने के लिए लंबे समय से मांग आ रही थी, तो क्या इसमें भी कुछ मामला है या ये विकास का कार्य मान सकते हैं? हमने भी हमारे समय पे चिंतन किया था अच्छा स्टेडियम बने, उसके लिए राज्य सरकार से डिमांड की थी, कभी 3 करोड़ हमें चाहिए। नगर पालिका का बजट मात्र जनता को डायरेक्ट इफेक्ट करने वाले जैसे छोटे बड़े काम हैं उनके लिए है। अगर आप करोड़ों अरबों का काम करने लगे तो ये बहुत डी श्रेणी की नगर पालिका है, और इसके पास सीमित आर्थिक संसाधन है। अगर उसको मितव्ययता से खर्च नहीं करोगे तो आप जनता के काम से वंचित रह जाओगे। इसको बचाना भी जरूरी, वित्तीय संसाधनों को, और वाजिब काम करने भी जरूरी। हमने डिमांड की थी और उस समय नहीं हुई स्वीकार। उसके अलावा भी इनका एक फोकस था 3 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़ लगे या 10 करोड़ लगे, 18 करोड़ को जो फूंकना था तो वो कुछ भी कर सकते हैं, और यही एक भ्रष्टाचार का माध्यम बना। अगला सवाल रहेगा हमारा अमर सिंह जी से कि कुछ महीने पहले एक यहाँ योजना बनाई गई थी जो राघव सागर में गंदा पानी जा रहा था, उसे रोकने के लिए एक फिल्टर प्लान का करने का था, जो कुआं बनाकर उसमें गंदे पानी को पाइपलाइन द्वारा बाहर निकाला गया था। उसमें कई फोटो भी वायरल हुए थे। तो वो अब प्लान कहीं अलग जगह चला गया है और वहाँ अभी भी वो गंदा पानी जा रहा है, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, इस नगर पालिका ने कोई योजनाएं नहीं बनाई। इस नगर पालिका ने मात्र 5 साल में भ्रष्टाचार करने के नए नए तरीके ईजाद किए। किस तरह से पैसा खाया जा सकता है, पैसा चेयरमैन की जेब में चला जाए, पैसा अधिशासी अधिकारी की जेब में चला जाए, पैसा अपने आका विधायक को खुश करने के लिए उसके कार्यक्रमों में चला जाए। इस प्रकार इस चेयरमैन ने सारी योजनाओं को धत्ता बताते हुए राघव सागर में जो गंदा पानी जाता था, वास्तव में वो आस्था का केंद्र है। उसके किनारे पे जो हमारे देवगढ़ के आराध्य क्षत्रिया बाबा जी का स्थान भी है, उसकी अनदेखी करते हुए केवल 10-12 दिन के लिए पंप सेट डालना, उस गंदे पानी को केंद्रीय विद्यालय की तरफ डालना, ये सब नाटक किया गया। इसमें आप जब इसकी तह में हमारा चेयरमैन बैठेगा और हम जब उसकी जांच करवाएंगे, आप पाएंगे आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएगी कि इसने भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड, जैसा मैंने पहले कहा, इसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। कोई ऐसी स्कीम नहीं जिसमें इसने 30 से 40 पैसा उड़ाया नहीं हो, 30-40% पैसा उड़ाया नहीं हो। इसलिए इन्होंने कोई योजना ही नहीं बनाई, इन्होंने घोटालों की योजना बनाई। आपने देखा कोरोना काल में जो पैकेट दिए गए, उन पैकेटों में इन्होंने भ्रष्टाचार किया। दानदाताओं द्वारा दिए गए पैकेट को नगर पालिका की चस्पा करके बांट दिया। पैसा दानदाता होगा,
और नाम नगर पालिका का। इस प्रकार इन्होंने कई काम किए। इनका आस्था से कोई लेना देना नहीं, राघव सागर से कोई लेना देना नहीं, तालाब से कोई लेना देना नहीं, छतरिया बावजी से कोई लेना। ये गंदा पानी इस पूरे के पूरा शहर का अगर राघव सागर में चला जाए तब तक कांग्रेस का उससे कोई लेना देना नहीं। तो ये थे हमारे साथ यहाँ के नगर अध्यक्ष और जिला महामंत्री, जिनसे हमने तमाम सवालों को पूछा और जाना यहाँ की समस्या के बारे में, और आगे की इनकी जो योजना है 2021 से 2025 अगर इनका बोर्ड बनता है तो उसकी योजना को भी जाना। और अब देखा जाएगा 31 जनवरी को क्या रहता है, क्या नतीजा रहता है। जुड़े रहे इसी के साथ।